तेरी भाभी जब से लूथरा बनी है ना तब से ओवर स्मार्ट हो गई है। अरे जो सच है उसको सच बोलो, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? राइट। गुड मॉर्निंग डैड। तेरा मॉर्निंग है बेटा, डिनर के टाइम। तुम चले इधर आओ मेरे साथ। पुत्र तू वहाँ कहाँ जा रहा है? पहले डिनर कर ले। एक मिनट आराम से। ऋषभ ला, इसे मुझे दे। नहीं मम्मा सॉरी है, मैं प्रीता जी को दे देता हूँ। ऋषभ, मैं पीहू को छोड़ देती हूँ, लाइए मुझे दे दीजिए। नो इट्स ओके, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, मैं ऊपर जाके सुला देता हूँ। झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? जो अंदर कमरे में बोला, क्यों बोला? झूठ बोलने की आदत ना मेरी नहीं तुम्हारी है, तो तुम खुद से पूछो कि तुमने झूठ क्यों बोला। अब मुझे बताओ कि तुमने झूठ क्यों बोला। मैं झूठ बोलता हूँ? हाँ, तुम झूठ बोलती हो। कृतिका से पूछ लो, कहा था ना उसने तुम झूठ बोलते हो। हाँ, कृतिका? सब लोग नहीं आए? दादी, समीर, करीना बुआ? अरे भाभी उन्हें भूख नहीं है, वो लोग खाना नहीं खाएंगे। भूख कैसे होगी? तुमने इतना बढ़िया हलवा बनाया था कि हलवा खा के सो गए जल्दी। अरे तू खड़ा क्यों है पुत्र? आजा, बैठ जा। प्रीता जी, एक पीहू मेरे रूम में ड्राइंग कर रही थी तो उसके स्केच पेन से। ओके, थैंक यू। इसने मुझसे झूठ बोला। कौन सा झूठ? इसने कृतिका से भी झूठ बोला। क्या बोला? जब मैंने गुंडे को पीटा तो इसने बोला अगर बैकफायर हो जाता तो, गुंडा मुझे मारता तो, मुझे कुछ हो जाता तो। लेकिन जब कृतिका ने इससे रीजन पूछा तो पता क्या बोली? क्या बोली? झूठ बोली। इसमें झूठ वाली कौन सी बात है? बिल्कुल सही कहा इसने। अब इसमें सही बात कौन सी है डैड? आप मुझे एक बात बताओ सही से, इसमें डांटने की क्या बात थी? इसने मुझे डांटा कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो, यही रीजन ये से बता देती ना। सुन, अब तेरी सारी बातें सुन ली, अब तू आराम से बैठ जा और थोड़ा सा बड़ा हो जा, सबके साथ बैठ के खाना है। ओए तू बीच में मत बोलो। के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या ये झूठ बोली? बेटा इसे झूठ नहीं कहते हैं। तुम्हें पता तुम्हारी माँ ने मुझसे क्या कहा था? तुम्हारी माँ ने मुझसे एक बार ये कहा था कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो और मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखा। कब बोला था मैंने ये? कहा तो था भाई, एक बार की बात है, मैं पार्टी करने जा रहा था तो राखी जी नाराज हो गई। ये नाराज इस बात से नहीं थी कि मैं वहां जा रहा हूँ, ये नाराज इस बात से थी कि मैं वहां जाऊंगा और ये पीछे से मुझे मिस करेंगे। लो कर लो बात। बेटा बीवियों का जो प्यार दिखाने का तरीका है ना, वो थोड़ा नहीं होता, बहुत ही ज्यादा अलग होता है। ये क्या सोचती हैं और क्या कहती हैं ना खुद ही पता नहीं होता, क्या समझती हैं और क्या समझाना चाहती हैं। अगर ये खुद समझ जाएं तो हम समझ ना जाएं, बड़ी चाहती है कि हम सब कुछ समझ जाएं। कम से कम बच्चों के सामने तो तमीज से बात कीजिए। समझा अपने पिताजी को। कौन सी बदतमीजी? ले मेरी बीवी नाराज। मम्मा सुनो ना, ले अब मेरी बीवी नाराज होगी और ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी नाराज हो गई। डालने के लिए तो मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से क्या हो रहा है? तुम्हारी वजह से इसलिए हो रहा है कि ये इसको समझाओ, फिर दुनिया से सिखाओ। मैं अपनी बीवी को मना के लाता हूं। अब और कितना सिखाऊं? ये सब हो क्या रहा मेरी है? वजह से मुझे गालियां पड़ती हैं। मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या जरूरत थी सबको वो बताने की जो बात मैंने तुमसे की थी? अगर मैं तुमसे कोई बात करती हूँ तो वो तुम्हारे सुनने के लिए होती है, सबके सुनने के लिए नहीं होती है। अब देखो तुम्हारी वजह से महेश पापा और राखी माँ के बीच में झगड़ा हो गया। मैं मना के लिया। देखा, अपनी बीवी को पटा लिया मैंने। अरे छोड़ो डैड, आपकी मनाने की स्किल्स बहुत पुअर हैं। हाँ? ये तो मेरी मॉम है बार बार आपको मौका देती हैं। ये स्किल तू दिखा, करके दिखा। मैं तो कर रहा हूं सबके सामने, तुझसे ना हो पाएगा। कर 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 कर। खाना खाइए। गिरीश, जरा देखना कौन है। इतनी रात को कौन आया? मैं देखता हूँ। तुझे तो बैठना नहीं, मैं ही बैठ जाता हूँ। हट। किसी को बुलाया था क्या? नमस्ते। नमस्ते। जी मैं विनीता शर्मा, मुझे सिटी एजेंसी ने भेजा है पीहू की देखरेख के लिए। हाँ, आप शाम को आने वाली थी ना? हाँ, वो एक्चुअली रास्ते में गणेश उत्सव की वजह से काफी भीड़ थी एंड ट्रैफिक, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गई मैं। चलिए अब आप आई गई हैं तो आपका इंट्रोडक्शन भी करा देते हैं। ये मॉम एंड डैड पीहू के। हाय, मैं दादा दादी, बुआ, ताई जी, ताजी। हाय। और पीहू से तो आज आप नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो सो गई है, सुबह मिल लीजिएगा। गिरीश, इनको गेस्ट रूम दिखा दो, आप फ्रेशन अप हो जाइए। तुमने ना बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैंने क्या किया? ये सबके सामने जो तुम बोल रहे थे वो कोई अच्छी बात नहीं है ऐसे अपनी वाइफ के बारे में कहना। वो जो तुम्हें सबके सामने एक्सपोज किया वो?
हाँ नहीं, मुझे क्या तुम एक्सपोज करोगे? अरे यही कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मुझ पे कितना मरती हो, और तुमने कमरे में क्या कहा? मुझसे सच और कृतिका से झूठ। तुम समझते क्यों नहीं हो? कुछ बातें जो मैं तुमसे करती हूँ वो ना हस्बैंड और वाइफ के बीच की बातें होती हैं, सबको बताने के लिए नहीं होती है। तो क्या? कोई नहीं, तुम कभी नहीं बदलोगे, लेकिन मैं अब तुम्हें समझ गई हूँ। मतलब कि ये पहले जब तुम ऐसी सेंसलेस शेमलेस बातें करते थे ना, तो मुझे लगता था कि करण लूथरा में बहुत एटीट्यूड है और वो सारी दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो बहुत एटीट्यूड वाला है। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, ये जो तुम फालतू की बातें करते रहते हो ना और कुछ भी कहीं भी बोल देते हो, वो इसलिए कि तुम पागल हो। तुम पागल हो इसलिए ये काम करते हो। नहीं, एटीट्यूड की बात नहीं है, तुम पागल हो, पागल लूथरा। तुमको ज्यादा फायदा नहीं उठाते मेरा। हक है, हक तो है। हक के बात। पीहू पीयू, आप क्या कर रहे हो? चाय बना रही हूँ मम्मा, आप चाय पियोगे? चाय नहीं बेटा, अभी तो सोने का वक्त है, सोएंगे ना तो सोते हैं। नहीं, पर मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे ना चाय पी के ऋषभ से मिलने जाना है। क्यों? अरे क्या क्यों क्यों पूछ रही है, तो जवाब दे के निकल जाएगी। हाँ बेटा, ये सोने का टाइम है तो सोना चाहिए। हाँ, चलो। नहीं पापा, मेरी कुकू को ऋषभ से मिलना है। ओके चलो मिल के आते हैं। ना पापा, आप मम्मा के साथ रहो ना, मैं कुकू को लेके चली जाऊंगी। मुझे पता है ऋषभ का रूम कहाँ है। पक्का? पक्का। अच्छा चलो, मैं आपको ले जाती हूँ, ये लो पकड़ो। नहीं मम्मा, आप पापा के साथ रहो ना, मैं चली जाऊंगी कुकू के साथ। नहीं, मैं चलूंगी आपके साथ। आप अकेले कैसे जाओगे? क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही है? वो कह रही है वो चली जाएगी तो जाने दो ना। आप एक काम करो, साइकिल पे जाओ ऋषभ के पास। 1 सेकंड। बाय पीहू। बाय, आराम से। बाय कुकू। क्या तुम बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हो? हाँ? वो गई अपनी डॉल के साथ सोने, और मैं अपने डॉल के साथ। क्या तुम भी? क्या तुम भी? ऐसे कुकू से आया, बचपन में मेरे पास भी एक डॉल थी, मैं उससे खेलता था। तुम बचपन में भी डॉल्स के साथ खेलते थे? हाँ। नहीं कुछ नहीं। वैसे तुम्हारी डॉल का नाम क्या था? ओ सोफिया? नहीं वो सुपरमैन। वॉशरूम में क्या था? डॉल का नाम सुपरमैन कौन रखता है? कृतिका सही कहती है, झूठा कहीं का। Unfortunately, that continues to be a challenge in many organizations in the gather way. Is 30% of CFSO. How is it possible? ये हो कैसे सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या कैसे हो सकता है? नहीं, nothing. I'm. ऋषभ जी, बहुत रात हो गई है। Shalin, please give me 5 minutes. कुछ important है, मैं तभी ये लैपटॉप पे फाइल्स लेके रूम में बैठा हूँ ना। I'm really sorry. Just give me 5 minutes. I need to focus on the business. मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे जाने से। क्या हो गया? I think हमारी कंपनी में कोई है जो नहीं चाहता कि हमारा बिजनेस अच्छा चले। मतलब? हमारी कंपनी में कोई है जो इन डील्स के बारे में जानता है और वो हमारी कंपनी से हमारी डील्स चुरा के किसी और कंपनी को दे रहा है। इन शॉर्ट, हमारा बिजनेस उठा के किसी और को दे रहा है। That's not possible. और ये इतनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं कि हमारी कंपनी के क्लोज लोगों के अलावा किसी और को पता ही नहीं है। आई एम शॉक्ड। लूथरास की पूरी दुनिया मैंने अपनी मुट्ठी में कर ली है। ये देखो, ये देखो, उनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स, पूरी जायदाद, बिजनेस पेपर्स, सब कुछ मेरे पास है। अगर मैं चाहूं ना तो इन फाइल्स के जरिए उनको रोड पे ला सकता हूं, भिखारी बना सकता हूं उन लोगों को मैं। पुन्नू बेबी, वो ही कर रहा है ये सब। चलिन जी, तुमको पता है करण किस वक्त जाता है ऑफिस? आई एम सॉरी ऋषभ जी, मैंने कभी टाइम नोट नहीं किया, बट आई गेस फर्स्ट हाफ में जाता है। पता लगाना पड़ेगा कि है कौन जो हमारे कंपनी में रहते हुए हमारी कंपनी को खोखला कर रहा है। इट्स अ सीरियस मैटर।
भूत बन के घूम रही हूँ यहाँ पर। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। एक तो इस घर में रातें भी इतनी लंबी होती है ना, जब भी मेरा करण मुझसे दूर होता है एक पल भी एक साल की तरह लगता है। हाउ अरे पीहू, कहाँ जा रहे हो? ऋषभ के पास जा रही हूँ। अच्छा चलो मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं चली जाऊंगी। ठीक। नॉक क्यों किया? वो पीहू ने किया होगा। एक्चुअली वो खेल रही है ना। किसके साथ? किसी के साथ नहीं, वो तो अकेले अकेले अपनी डॉल के साथ कहीं जा रही थी, तो मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी। मैंने सोचा कि बच्ची है, कहीं गिर ना जाए। पीहू बेटा यहाँ आना। विनीता मेरे कमरे में आ जाओ, जहाँ तुम्हारा इंटरव्यू लिया था वहीं। अब क्या आपको भी लेके जाना है क्या मुझे? मैं सबको कब से बोल रही हूँ, मैं चली जाऊंगी। कहाँ चली जाओगी? ऋषभ के पास। ओह, ऋषभ के पास जाना है। विनीता बेबी को ऋषभ सर के रूम में ले जाओ। जाओ बेटा। मैं चली जाऊंगी। हाँ, वो एक्चुअली ये किसी को साथ ले जाने के लिए मना कर रही है, तो साइलेंटली इसको फॉलो करना और इसका ध्यान रखना। बाय बाय। आई नो मुझे पसंद करने में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट नेवर माइंड, आज नहीं तो कल आई विल मेक श्योर कि सबको मैं ही अच्छी लगूं और प्रीता सबकी आंखों में चुभने लग जाए। हे भगवान जी, क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं मैं, क्या करूं? कि मम्मा को भी ना मेरी शादी की बात करने की क्या जरूरत है? और ये सुधा आंटी पता नहीं कहां से टपक पड़ी। अरे मेरे कोई शादी करने की उम्र है क्या? मैं क्यों करूं शादी? मैं नहीं करूंगी। सैमी को फोन करती हूँ। हाँ सृष्टि बोलो, तुम घर पहुंच गई ना? अरे घर तो पहुंच गई मैं, लेकिन एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या बुरी खबर? मम्मा मेरी शादी करवाना चाहती है। What? शादी करवाना चाहती है मतलब? हाँ सैमी, वो एक्चुअली पड़ोस में ना एक आंटी है, सुधा आंटी, वो मैच मेकर है। एक्चुअली तुम्हें तो मम्मा का पता है ना, वो है ना माता रानी से प्रे कर रही थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, मुझे कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। और उसी टाइम पे पता नहीं कैसे वो सुधा आंटी प्रकट हो गई यार। ये कैसी बात कर रही हो? सल्ला आंटी ने प्रे किया और मैच मेकर पहुंच भी गई। हाउ इज दैट पॉसिबल? अरे पागल हो क्या? अरे वो सुधा आंटी मैच मेकर है और वो गणेश जी का प्रसाद देने आई थी और मम्मा तभी माता रानी से प्रे कर रही थी, तो कोइंसिडेंटली वो, तुम समझ लो ना मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे लगा कोई मिरेकल हो गया। यार तुम कितने अजीब हो यार, मैं तुमसे क्या बातें कर रही हूँ, तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम पागल हो क्या, क्रैक हो? तुम समझ सकते हो ना? I'm sorry। बोलो तुम बोलो। यार सामी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें पता है सुधा आंटी कल वो लड़कों के फोटोज लाने वाली है मम्मा को दिखाने के लिए, और मुझे किसी और लड़के से शादी नहीं करनी है। क्यों, तुम्हारे दिल में कोई और लड़का है क्या? तुम्हें नहीं पता? इरिटेट मत करो। नहीं, हाँ। सृष्टि, मम्मा। मम्मा किससे फोन पे बात कर रही थी? अब माँ, वो एक सहेली है ना मेरी, उससे बात कर रही थी। सहेली? मैं तो तेरी सारी सहेलियों को जानती हूँ, बता कौन सी सहेली से बात कर रही थी? फोन काट दिया, मम्मा बोला था, मतलब जरूर सल्ला आंटी आई होंगी। यार मैं क्या करूं यार, ये शादी नहीं होनी चाहिए। सृष्टि किसी और से शादी नहीं कर सकती, उसका करना भी नहीं उसे किसी और से शादी, क्योंकि वो तुम, आई डोंट नो क्यों नहीं बोलती मुझे। क्या करूं, कैसे समझाऊं? सल्ला आंटी को कैसे समझाऊं, वो ज्यादा जरूरी है। आदत नहीं किसी और को इस रूम में मुझे देखने की। ऐसा लग रहा है कि मेरे सिर पर कोई खड़ा है। मैं खुद हूं।
कौन है शर्लिन? पीहू और कुकू। अरे मेरे बच्चों come here. How's you, पीहू? कैसे हो आप? अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। चलो फिर हम घूमी करते हैं। या कैसे ऋषभ की याद आई आपको? मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना तो बताओ। लेकिन मुझे कैसे पता होगा कि कहाँ पर है? नहीं पता। क्या कहा है? अरे भाई मेरे और पीहू का सीक्रेट है ना? हम किसी को नहीं बताएंगे। यस। कुकू का भी। हम कुकू को कैसे बोल सकते हैं? ये तो धीरे धीरे बिल्कुल प्रीता जैसी बन रही है, जरूरत से ज्यादा तेज। ऋषभ कुकू कुछ कह रही है। क्या कह रही है? आप कुकू को बहुत अच्छे लगते हैं ना। पर एक प्रॉब्लम हो गई छोटी सी, थोड़ा सा लेट हो गए। अब तो मुझे पीहू पसंद आ गई ना, तो मैं कुकू को क्या करूंगा? और कुकू? हाँ तो कुकू में मुझे बहुत पसंद है। मैं कह रहा था कि वो I love you. पीहू, तुम एक काम करो, आज आप हमारे साथ सो जाइए और वनीता दीदी को बोलिए कि वो अपने कमरे में चले जाएं। आप अपने कमरे में सो जाओ। वनीता, आप एक काम कीजिए, अपने कमरे में जाके सो जाओ और जाते वक्त करण और प्रीता को बता देना कि पीहू हमारे साथ सो रही है। ओके मैम। मैम एक्चुअली मुझे आपको बताना था कि पीहू आज ऋषभ सर के रूम में सोएगी। ओह, ओके, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। पीहू वहां कैसे सोएगी? कहीं भी सो जाएगी, बच्ची है। मेरा मतलब उसे हमारे साथ सोने की आदत है ना, मुझे लगता है उसे नींद आएगी वहां। मैं कह रहा हूँ ना, बच्ची है, कहीं पे भी सो जाएगी, उधर से फर्क नहीं पड़ता। और हम भी सोते हैं, मुझे भी नींद आ रही है। मुझे तो नहीं लगता कि नींद आएगी। किसे? उसे या तुम्हें? उसे वहां। सो गई होगी कब की, हम भी सोते हैं। चलो आप सो जाओ, ठीक है? और आपको ऋषभ जू लेके जाएंगे और वहां पे हम सारे एनिमल्स के साथ खेलेंगे, ठीक है पीहू? गुड नाइट पीहू। गुड नाइट। गुड नाइट मेरे बच्चों। पीहू, कहाँ जा रहे हो? मम्मा के पास। ओके। मम्मा, नींद नहीं आई थी? मुझे नींद नहीं आ रही थी। अच्छा किया कि आप मम्मा के पास आ गए। मम्मा को भी नींद नहीं आ रही थी। अब हम दोनों मजे से सोएंगे, ठीक है? जा अपनी जगह पे जाकर सो जा। ये कुकू मुझे दे दो, हाँ? सुबह खेलेंगे कुकू से। नहीं नहीं, जितनी भी सहेलियों को मैं जानती हूँ, तेरी तो कोई सहेली ऐसी नहीं है जिससे तू इतनी रात को फोन पे बात करे। तो किससे बात कर रही थी? नई नई सहेली बनी है माँ, पहली सहेली। अच्छा अच्छा, अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि नई नई सहेली बना लेती है और माँ को बताती नहीं। कोई बात नहीं, अब मैं वो पानी देने आई थी। क्या है ना, रात को तुझे प्यास लगती है ना, फिर तो रसोई के पास ना भूत बनकर घूमती रहती है। इसलिए मैंने सोचा पानी दे दो, ठीक है? चल सो जाना। मम्मा, हाँ आपसे एक बात पूछनी थी। पूछ। माँ, आप मेरी इतनी जल्दी शादी क्यों करवाना चाहते हो? मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ क्या? तू मुझे कैसे परेशान कर सकती? तुझे तो मैंने पैदा किया है, तू तो मेरी सबसे प्यारी है। तू मुझे कभी परेशान नहीं करे। वो क्या है ना कि
हर लड़की को अपना घर बसाना होता है, तो मैं चाहती हूँ कि तू भी अपना घर बसा ले। हाँ, अगर शादी थोड़ा ठीक से समय से हो जाती है ना, तो लड़का लड़की जो है ना वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बहुत समय होता है ना तो पहले दोस्ती हो जाती है, दोस्ती के बाद फिर पति पत्नी का जो रिश्ता है ना वो अच्छे से निभा पाते हैं। वैसे भी तू ना हमेशा दिल से काम लेती, जो दिल में होता है वही तेरी जबान पे होता है। हर कोई इतनी आसानी से तुझे नहीं जान पाता, और अगर वो तेरा पति है तो शायद बिल्कुल भी ना जान पाए। लेकिन अगर तू शादी कर लेगी, वो तुझे जानने लगेगा, तेरा दोस्त बन जाएगा, तो वो समझ जाएगा कि तू जितनी सुंदर है ना उससे भी ज्यादा सुंदर तेरा मन। और फिर पति पत्नी के रिश्ते इतने मजबूत हो जाएंगे कि कोई तुम दोनों के रिश्ते को कभी तोड़ नहीं पाए।